पैर रखने की जगह नहीं थी, इतना कुछ था घाटों पर। उसी के साथ साथ हमने ये भी देखा कि वहाँ पे तमाम तरीके की अनावश्यक रूप से जो गंदगी फैलाई गई, और वो उन गंगा भक्तों द्वारा फैलाई गई जो वहाँ पे स्नान करने के लिए आए थे। तो सवाल उठता है कि जो सामान हम वहाँ से अपने अपने घरों से लाके जो हम गंगा घाटों पर डालते हैं, क्या वो सामान हमको वहाँ पे रखना, डालना या फेंकना, क्या ये आवश्यक है? मैं समझता हूँ कि ऐसा करना कोई आवश्यक कार्य नहीं है, लेकिन फिर भी पता नहीं किस भ्रांति के कारण हम लोग वहाँ पे अपने घरों से लाई हुई तमाम तरीके की गंदगियाँ उठा उठा कर ला के वहाँ पे हम हवन, राग, भभूत, कपड़े लत्ते, यानी क्या क्या अनावश्यक चीज़ें वहाँ पे होती हैं। तो मेरा उन सभी गंगा घाटों पर जाने वाले सभी श्रद्धालुओं से हाथ जोड़कर विनती है कि वो स्नान करें, दान करें, पुण्य करें, लेकिन गंगा घाटों पर स्वच्छता का भी ध्यान अवश्य रखें। गंगा केवल एक नदी नहीं है, ये भारतीय संस्कृति की अपनी एक पहचान है। भारत की आधार हम इसको मान सकते हैं, यानी जीवन रेखा का तो आधार है ही है, साथ ही भारत का मेरुदंड है जिसके बिना जीवन संभव नहीं है। मेरा उन सभी भक्तों से ये आवश्यक निवेदन है कि गंगा घाट पे जाएं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि हमसे कोई अनावश्यक रूप से वहाँ पे कोई भी किसी प्रकार की गंदगी ना हो पाए। और आप जिस घाट पर स्नान कर रहे हैं, तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप उस घाट पर 10 मिनट के लिए स्वच्छता का कार्यक्रम करें। आपके ऐसा करने से जागरूकता में के रूप में एक बहुत बड़ी क्रांति आ सकती है। आपको देख के 4 व्यक्ति और भी सोचेंगे कि यार ये भाई साहब ऐसा कर रहे हैं, हमको भी ऐसा करना चाहिए। अगर वो नहीं भी करते हैं तो कम से कम गंदगी तो नहीं करेंगे। तो मेरा एक छोटा सा संदेश था आप सभी लोगों के लिए कि माँ गंगा की स्वच्छता को बनाए रखें। हमको सभी को माँ गंगा की स्वच्छता के लिए आगे आना होगा, अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभानी होगी। अभी एक वीडियो के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे कि हमने जो वहाँ पे तमाम जो हमने गंदगी देखी, अंबार लगे पड़े हैं, और वहाँ पे वो लोग जो स्नान करने के लिए आते हैं वो कहते हैं कि माँ गंगा तो बहुत बहुत गंदी है, दूषित हो चुकी है। लेकिन उसको दूषित करने वाले कौन? केवल हम और आप। हम अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाएं तो ऐसा नहीं होगा। हमारे घाट साफ, स्वच्छ, निर्मल रहेंगे। माँ गंगा अविरल बहती रहेगी। माँ गंगा जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे साथ है। तो हमको ये चाहिए कि हम आज उसके लिए भगीरथ तो खैर हम नहीं बन सकते, लेकिन भगीरथी प्रयास जरूर कर सकते हैं उनको साफ, स्वच्छ, निर्मल और अविरल बहने के लिए। तो आप सभी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि मेरे इस निवेदन को कृपया करके आत्मसात करने की आवश्यकता है, और इस पर थोड़ा चिंतित होने की भी हम सभी को आवश्यकता है। एक बार सच्चे मन से बोलिए, जय श्री गंगे।